श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन महीने के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। सावन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, कब प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त होगा और ये प्रदोष व्रत क्यों इतना शुभ फलदायी है, सबके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो औरों से भी शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आपको प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, वो भी अवश्य सुनिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। वैसे तो प्रत्येक प्रदोष व्रत अपने आप में खास होता है, लेकिन सावन महीने का प्रदोष व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायी और विशेष होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रदोष का व्रत भी भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने में प्रदोष का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। इस साल 2026 में सावन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और भी ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ फलदायी है, क्योंकि ये व्रत सोमवार को है और सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे में सावन का महीना, सोमवार का दिन और प्रदोष का व्रत, देखिए ना कितना शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में जो भी भक्तगण पूर्ण भक्ति भाव से प्रदोष के व्रत को धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी ही होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होंगी। साल 2026 में सावन महीने का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 10 अगस्त सोमवार की सुबह 8:01 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 11 अगस्त मंगलवार की सुबह 4:54 पर। प्रदोष का व्रत प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में धारण किया जाता है और प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है सोमवार के दिन, और ये सोमवार के दिन होने के कारण सोम प्रदोष भी कहलाएगा। सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा और इस दिन प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:14 से 7:44 तक। ये समय भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है और इस दिन राहु काल का समय होगा प्रातःकाल 7:30 बजे से 9 बजे तक। राहु काल के समय को शुभ समय नहीं माना जाता, तो राहु काल के समय पर कोई भी शुभ काम या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। 10 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:26 तक आद्रा नक्षत्र भी रहने वाला है और आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है, विशेष शुभ माना जाता है। तो आद्रा नक्षत्र में भी शिव का अभिषेक अवश्य करें। अब सावन का महीना है और इस दिन सोमवार भी है, तो कई भक्तगण सोमवार का व्रत भी धारण करेंगे। तो क्या ऐसे में प्रदोष का व्रत और सोमवार का व्रत धारण एक साथ किया जा सकता है? तो जी हाँ, एक साथ किया जा सकता है। पूजा की विधि भी लगभग एक जैसी ही रहती है, लेकिन कथा अलग अलग सुननी चाहिए, अलग अलग व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सोमवार के व्रत का संकल्प अलग लें और प्रदोष के व्रत का संकल्प अलग लें। देखिए, सोमवार का व्रत और प्रदोष का व्रत दोनों ही नक्त व्रत किए जाते हैं। इसमें सूर्यास्त के बाद में व्रत खोल लिया जाता है। कई भक्तगण ऐसे होते हैं जो सूर्यास्त के बाद पूजा पाठ समाप्त करने के बाद में व्रत खोल लेते हैं शुद्ध सात्विक भोजन से, लेकिन वहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही व्रत खोलते हैं। तो जिस प्रकार से आप अभी तक व्रत करते आए हैं प्रदोष का और सोमवार का, उसी प्रकार से व्रत धारण करें। सोमवार के व्रत में या प्रदोष के व्रत में व्रतधारी को चाहिए प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। अलग अलग व्रत रखना चाहते हैं, प्रदोष का अलग और सोमवार का अलग, तो अलग अलग संकल्प लें। सारा दिन उपवास रखें और संध्या के समय शिवालय में जाकर
या फिर घर पर ही भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अर्चन करें। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, धतूरा, जनेऊ, चंदन इत्यादि अर्पित करें। माता गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। भगवान गणेश को लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद खीर का प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव को चावल की खीर अत्यंत प्रिय है और शिव पुराण में बताया गया है कि जब भी भगवान शिव का होम या हवन किया जाता है तो खीर की आहुति अवश्य दी जाती है। तो खीर बनाकर भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करें। और अगर आप उसी दिन व्रत खोलना चाहते हैं तो उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। देखिए, जो भक्तगण एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो 9 तारीख को एकादशी है, 10 तारीख को प्रदोष व्रत है और 11 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। तो देखिए, अगर आप तीनों ही व्रत रखना चाहते हैं, तीनों व्रत का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फलाहार अच्छी तरह से लें, क्योंकि व्रत के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो दूध, मेवे या फल ग्रहण करते रहें, क्योंकि व्रत 3 दिन बहुत लंबा समय हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप तीनों दिन व्रत रखना चाहते हैं तो फलाहार से व्रत रख सकते हैं।